हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू TMS ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन में हमने कहा कि एक धातु के गोले को हमें धनावेशित करना है, तो उसके धनावेशित करने के लिए कितने आवेश से धनावेशित करना है अपने को? एक कूलाम आवेश से धनावेशित करना है। तो उस गोले में से कितने इलेक्ट्रॉनों को अपने को बाहर निकालना होगा। अब वहाँ चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, कितने आवेश से आवेशित करना है, Q की वैल्यू दे रखी है अपने को एक कूलाम। निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे हमें निष्कासित करने होंगे। तो अभी हमने क्वांटाइजेशन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर NE। अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N की वैल्यू निकालनी है, तो N बराबर होगा Q अपॉन Q की वैल्यू दे रखी है अपने को एक कूलाम। E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे अपने पास में? यहाँ हम कहते हैं 100, यहाँ लिख सकते हैं इसको 10⁻⁻18 अपॉन 16। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.25 × 10⁻18 नहीं +18 कूलाम। इतने इलेक्ट्रॉन्स को अपने को उस धातु के गोले में से निष्कासित करने होंगे। ठीक है, आई होप में आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है कि कूलाम के नियम के लिए एक इसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो चार्ज है अपने पास में, वो चार्ज स्टैटिक होने चाहिए, स्थिर आवेश होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, अब आवेश है, आवेश के बीच में आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। तो कोई स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान हम लिख सकते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। पहला आवेश आपका Q1, दूसरा आवेश है Q2, दोनों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम r माने तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। या आप अच्छे से जानते हो कि समानुपाती वाला निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो आएगा अपने पास में K Q1 Q2 अपॉन r²। ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल का मान है, जहाँ K एक नियतांक है। तो K का मान क्या होगा? K बराबर F × r² अपॉन Q1 Q2। K का जो मान होता है वो K का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹। मात्रक क्या होगा K का? तो यहाँ से देखो F फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। r², r डिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर²। और आवेश का मात्रक अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा कूलाम होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। यहाँ हम एक नई चीज़ देख रहे हैं, ये एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होती है आपके पास में हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर
अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नोट का मान। अब ये वाली जो पूरी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है दो स्टैटिक चार्ज के लिए, ये हमने हवा या निर्वात के लिए डिस्कस की। अगर हमें माध्यम के लिए लिखना है तो माध्यम के लिए दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान क्या होगा, F बराबर K का मान रख सकते हैं हम, K बराबर 1/4 पाई। माध्यम के लिए हम एप्सिलॉन नोट नहीं लिखकर एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये माध्यम की उपस्थिति में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान है। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। इसके बाद में हमें पढ़ना है परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे आप ध्यान से समझना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अभी हमने लास्ट जो कूलाम का नियम डिस्कस किया था उसमें हमने क्या कहा कि जब हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में माध्यम हवा या निर्वात लेते हैं तब उसकी विद्युतशीलता को हमने लिखा था, तब उसकी विद्युतशीलता को हमने लिखा एप्सिलॉन नोट, और जब हमने माध्यम लिया तब उसकी विद्युतशीलता को लिखा एप्सिलॉन। तो क्या हम हवा या निर्वात की जगह पे माध्यम ले तो उनके बीच में लगने वाले बल के अंदर कोई चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा, कितना कम प्राप्त होगा, वो अपने को यहाँ उसका रिलेशन अपने को यहाँ डिस्कस करना है। तो हम परावैद्युतांक के अंदर क्या कहते हैं कि अगर हम दो बिंदु आवेशों के बीच में हवा या निर्वात के स्थान पर माध्यम को काम में ले तब उनके बीच में लगने वाले बल का मान हवा या निर्वात की तुलना में कितने गुना कम प्राप्त होता है। ध्यान रखना, यहाँ हमें कंपेयर करना है दोनों को, हमें रिलेटिव लेना है किसके, हवा या निर्वात के। हम हवा या निर्वात की जगह पे माध्यम लेते हैं तो हमें देखना है कि माध्यम की उपस्थिति में जो दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है उसका मान हवा या निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, परावैद्युतांक होगा। तो परावैद्युतांक के लिए हम क्या फॉर्मूला दे सकते हैं, परावैद्युतांक एप्सिलॉन और आर से लिखते हैं हम इसको। परावैद्युतांक क्या होता है कि हवा या निर्वात में, निर्वात या हवा में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दे बल, और माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल। चलो लिखो अब आप, हवा या निर्वात में कितना बल लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हवा या निर्वात है तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट आएगा, और माध्यम की उपस्थिति में क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, केवल क्या आ जाएगा अपने पास में, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन आर को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि चलो एप्सिलॉन आर क्या है आपके पास में, एप्सिलॉन आर है परावैद्युतांक, या इसे हम क्या कह सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मान किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन क्या है आपके पास में, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नोट क्या है आपके पास में, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। तो
और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम परावैद्युतांक को कि माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं। ये दोनों विद्युतशीलता का अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रकहीन राशि है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।